साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, बास आफरीदी, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा। ये 15 नाम है जो कि पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश दौरे पे जा रही है उसके लिए फाइनलाइज किए गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवा, दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की। दुनिया में जंगे रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वजीर आजम से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन जंग न रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं। इसराइल ने बिलाखिर गजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स का कहना है कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। गजा में जेर कब्जा 75% हिस्से में ज्यादातर खाली कर देंगे। 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। 2 रियासती हल के सवाल पर बोले वो इस बारे में नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। जो फ़लस्तीनी गजा में रहना चाहते हैं वो क़याम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. इस्राईली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा सदर ट्रंप ने मुतादिद बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में कायदाना किरदार अदा किया। यही किरदार उन्हें नोबेल इनाम का हकीकी हकदार बनाता है। मुलाकात में बैनुल-अक़वामी अमन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने से गुरेजा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। Must ensure that Afghanistan does not become a breeding ground for terrorists that threatens not only its neighbors but the region and beyond. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब। कहा दाइश अफगान अबूरी हुकूमत को निशाना बना रही है। अल-कायदा, फितना अल-खारिज, TTP और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बदस्तूर सरगर्म है। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फ्रंट
फ्रंट वाली बिल्डिंग है सामने वाली, ये ज्यादा खतरनाक है, इसके बिम वगैरह और पिलर खुल चुके हैं ना, तो इसको कल तो हमने इसकी दीवारें उतार दी है ताकि ये हल्का हो जाए, इसका डेंजरस खत्म हो। पूरा महीना लग जाएगा पूरे जगह को साफ करने में। कराची के इलाके लियारी में 3 मखदूश इमारतों की मिसमारी शुरू कर दी गई। बगदादी में मुनहदम इमारत के बराबर वाली 3 मंजिला इमारत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बुरी तरह मुतासर हुई थी। डेमोलेशन टीम के सरबराह का कहना है पहले मरहले में इसकी बालाई मंजिल की दीवारें तोड़ दी गई, उसके बाद दीगर 2 इमारतों को गिराया जाएगा। मुतासरा इमारतों को मिसमार करने में 1 माह लगेगा। लियारी में बिल्डिंग गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 48 घंटे में अपने नताइज सिफारिशात के साथ पेश करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध भर में कुल 740 इमारतें मखदूश हालत में हैं। 51 बिल्डिंग में से 11 खाली करवा ली गई हैं। कोशिश है तमाम इमारतें खाली हों। SBCA का काम यही है कि डिजाइन और नक्शे की मंजूरी दे। इसकी जिम्मेदारी है कहीं बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको तोड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में अहम इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल न किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन नजर आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल जरदारी साहब की सदारत किसी हवाले से भी कोई खतरा नहीं है इंशाअल्लाह। ये कैसे बात, क्योंकि पीपल पार्टी के बगैर ये निजाम चल नहीं सकता। ये इस रियासत को अगर कामयाबी से आपने चलाना है तो पीपल पार्टी इस वक्त आपकी मजबूरी है, तो आप इसको कैसे बाहर फेंकेंगे। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख माफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इकदाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए ये कदम उठाया हो। इमरान खान ने इतनी गलतियां हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. बानी PTI के ने जितनी गलतियां की किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी PTI की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा गैर कानूनी कारोबारों में अफगान शहरी ज्यादातर मुलव्वस हैं। डंपर का कारोबार ही देख लें। कराची में शहरियों को कुचलते हैं, गैर कानूनी बस्तियों में रहते हैं, सामने 3.5 करोड़ का डंपर खड़ा होता है। अफगानों को डिपोर्ट कर देना चाहिए। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें न लेने से मुतालिक बयान खुशाइन है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मौलाना भी अमीर हैदर होती की तरह इस्लामी किरदार और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। अपोजिशन में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत हुई तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करेगी। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक हैं। हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। पाकिस्तान ने 500 अरब रुपए का कर्जा मैच्योरिटी से 4 साल पहले अदा कर दिया। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज 2029 में मैच्योर होना था। कर्ज की जल्द अदायगी पाकिस्तान की कर्ज इंतजाम की हिकमत अमली में अहम पेशरफ्त है। कर्ज की इब्तदाई रिटायरमेंट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से बचाती है। 2025 में 1.5 ट्रिलियन कर्ज की जल्द रिटायरमेंट की गई। पाकिस्तान का GDP के लिहाज से कर्ज 75% से 69% तक कम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी।
पीडीएमए ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बुनेर, बालाकर्ण, करक, बानसहरा, मोहम्मद और चार सद्दा में हादसा पेश आए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश खुपूरा में 48 और लाहौर में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चौक आजम में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। पीटीएमए पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में आइंदा 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।